बन चुकी है अनिरुद्ध के बच्चे की माँ और 1 साल बाद वह इस बच्चे को जन्म भी दे देती है। लेकिन इस बारे में अनिरुद्ध को कोई खबर नहीं होती है। जनक की दोस्त ईशानी, जिस पर जनक का बहुत बड़ा एहसान होता है, क्योंकि जनक ने कभी ईशानी की इज्जत बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी और उसमें कामयाब भी रही। अब जनक की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगती है। जनक ने ईशानी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता दिया होता है कि उसके पेट में जो बच्चा था वह अनिरुद्ध का ही था। ईशानी यह सुनकर बहुत हैरान और भावुक हो जाती है, क्योंकि उसे यह जानकर बेहद दुख होता है कि जनक को उसका सच्चा प्यार अब तक नहीं मिल पाया। ईशानी के मन में जनक के लिए गहरी कृतज्ञता होती है और अब वह ठान लेती है कि वह जनक को यूं अकेले नहीं जीने देगी। ईशानी अनिरुद्ध का पता लगाकर उसे कॉल करती है और फोन पर उससे कहती है कि तुम तो यहाँ कोलकाता में आराम और चैन की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन जनक वहाँ गांव में अकेले तुम्हारे बच्चे को पाल रही है। हालात ऐसे हैं कि जनक को मजबूरी में तुम्हारे बेटे को किसी और का नाम देना पड़ा है। यह सुनते ही अनिरुद्ध के तो होश उड़ जाते हैं। वह सन्न रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या वह इस अनजान लड़की की बातों पर भरोसा करे